प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी का पाठ नंबर 7वां, ठीक है, चैप्टर नंबर 7वां, जिस चैप्टर का नाम है विकास। तो विकास चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 के एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमारे चैनल पर बायोलॉजी का 6ठा नंबर चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो आइए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अपसारी तथा अभिसारी विकासवाद में अंतर बताएं, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, अपसारी तथा अभिसारी विकासवाद में अंतर बताएं, ठीक है, या अंतर स्पष्ट करें। 2022 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, अपसारी तथा अभिसारी विकासवाद में निम्न अंतर है, ठीक है। तो एक साइड लिख लेना है अपसारी और दूसरे साइड लिख लेना है अभिसारी, ठीक है। तो अपसारी में पहला हो जाएगा, वैसे अंगों का विकास जो मूल रचना के समान प्रकार में विभिन्न होते हैं। अपसारी का पहला हो गया और अभिसारी का पहला में क्या हो जाएगा, वैसे अंगों का विकास जो कार्य में समान हो, कार्य में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा अपसारी में समजात अंग अपसारी विकास को दर्शाता है, ठीक है। समजात अंग जो है अपसारी विकास को दर्शाता है। अभिसारी में हो जाएगा समवृत्ति अंग अभिसारी विकास को दर्शाता है, ठीक है। अपसारी का तीसरा हो जाएगा हिरण, चीता तथा मनुष्य के अंग बाहु इसके उदाहरण है, ठीक है। और अब अभिसारी का तीसरा में हो जाएगा पक्षी तथा कीट के पंख इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो ये था आप लोग का अपसारी और अभिसारी विकासवाद में अंतर। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुकूलीय विकिरण क्या है, ठीक है। अनुकूलीय विकिरण क्या है, उचित उदाहरण द्वारा दर्शाएं। 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अनुकूलीय विकिरण किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास एवं बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकिरण करना है, ठीक है। डार्विन का फिंचीज पक्षी इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसके आगे हो जाएगा, इसका दूसरा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया मार्सुपिलियस है, ठीक है। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार का विकास हुआ, एक ही प्रकार से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंदर यदि किसी पृथक भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूलीय विकिरण हो तो इसे अभिसारी विकासवाद कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया और दूसरा नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, क्रम विकास क्या है, ठीक है। क्रम विकास क्या है, ये प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक गेस क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग का, ठीक है। 7वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विकास का। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्रम विकास का उत्तर हो जाएगा, क्रम विकास का अध्ययन जीव विज्ञान की एक निश्चित एवं सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में एक है, ठीक है। क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार जितने भी वर्तमान जीव जंतु इस संसार में है उनकी उत्पत्ति पूर्व उपस्थित अनेक अन्य जीव जंतुओं से हुई है। इसी क्रमिक वह सतत विकास को क्रम विकास कहते हैं या कहा जाता है। तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि चौथा नंबर। तो चौथा नंबर देखिए प्रश्न है,
रामापिथिकस एवं डायोपिथिकस में अंतर बताइए। ठीक है, ये प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है जो कि 2018 में पूछा जा चुका है फर्स्ट सीटिंग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामापिथिकस एवं डायोपिथिकस आदि मानव के जीवाश्म की प्रारंभिक अवस्था है। डायोपिथिकस की खोज 2025 मिलियन पूर्व अफ्रीका व यूरोप से की गई है। ठीक है, 2025 मिलियन पूर्व यानी पहले। ठीक है, इसे मनुष्य एवं कपी का कहा जाता है, परंतु यह अधिक से अधिक कपी के समान होता है। रामापिथिकस करीब 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व में पाया जाने वाला जीवाश्म अवस्था है। यह मानव के ज़्यादा करीब होता है, यह जो है मानव के ज़्यादा करीब में होता है। तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का भी वो आंसर कंप्लीट करा दिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पाँचवा नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, पाँचवा नंबर। ठीक है, सातवां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था विकास का, लास्ट प्रश्न है जीवित जीवाश्म क्या है। ठीक है, जीवित जीवाश्म क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवित जीवाश्म वैसे जीवित जीव है जिसके गुण अपने पूर्वजों की तरह ही होता है, इसकी आकारिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण क्या है इधर समझ लीजिए थोड़ा सा। उदाहरण में पहला हो जाएगा पेरिपेटस समुदाय आर्थ्रोपोडा का जीव। दूसरा में हो जाएगा लिमुलस जो आर्थ्रोपोडा समुदाय का जीव है। ठीक है, तीसरा में हो जाएगा लैटिमेरिया एक अस्थियुक्त मछली। ठीक है, चौथा में हो जाएगा स्पेनोडोन एवं सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का पाँचवा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करा दिए, जो कि प्रश्न था जीवित जीवाश्म क्या है। ठीक है, तो आप लोग का सातवां नंबर चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM में लाइव क्लासेस होती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। 2024 एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, हमारे चैनल पर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है 2024 एग्ज़ाम के लिए 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, जल्द ही हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कराया जाएगा टेस्ट सीरीज और लास्ट में गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, सारे विषय का प्लेलिस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं। और इसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।